हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस एमपीपीएससी की तैयारी ने मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन में कैसे हेल्प की है। हो सकता है कि ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए बोर कर रही होंगी, पर शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस फील्ड से जुड़ी रही बहुत टाइम तक, और अब उसी को लेके मैं वीडियोस बना रही हूँ और उसके साथ उसका सहारा लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जिसको अच्छा लगे वो ज़रूर सुनना, और जिसको नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं। तो जब हम उसकी तैयारी करते हैं, उससे एक डिसिप्लिन आता है कंसिस्टेंसी का, क्योंकि हम डेली पढ़ते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं, तो हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। और उस वजह से मैं डेली वीडियोस बना पा रही हूँ, अपलोड कर पा रही हूँ। मेरे को ये नहीं लगता कि आज बनाया 4 दिन ही। हाँ, कभी-कभी हो जाता है कि किसी कारण से नहीं बना पाती, पर मैं ऐसा नहीं करती कि बना पा रही हूँ तब भी नहीं ना बनाऊँ। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन। तो हम करंट अफेयर बहुत सारा पढ़ते रहते थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते थे, और उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना पड़ता था। जैसे हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कोई चीज़ पढ़ी, हम किसी दूसरे को समझा रहे हैं, तो उस वजह से मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हुआ है, जिस वजह से आज मैं कैमरे के सामने बोल पाती हूँ बिना किसी हिचक के और नॉर्मल। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर मैं बहुत जल्दी इसमें सेटल्ड हो गई। और तीसरी चीज़, इससे मेरा मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो उस वो वाली चीज़ मेरे को कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रही है कि आपको टाइम से वीडियो बनानी है, आपको वीडियो भी बनानी है, आपको उसको एडिट भी करना है, आपको और भी चीज़ें करनी है। तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है, क्योंकि उसके साथ आप जब 15-15 घंटे पढ़ते हो और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब भी आप मैनेज करते ही हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तीसरी चीज़ कि एमपीपीएससी आपको पेशेंस इतना सिखा देती है ना, कि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मुझे पता है मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, मुझे पता है मेरे को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, पता नहीं लोग सुनते भी होंगे, नहीं सुनते होंगे, पर मेरे अंदर पेशेंस है। जब तक मैं कर पाऊँगी ना, तब तक मैं करूँगी, कर पाऊँगी कैसा कि किसी कारण से मुझे ना छोड़ना पड़े। तो मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि हाँ, ठीक है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं करूँगी। फिर भी मेरे अंदर वो मोटिवेशन रहता है कि मेरे लिए करना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उस तैयारी से मैं इतनी सारी चीज़ें सीखी हूँ ना, कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ से रिलेट करके बाहर निकलती हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरे को ना, जैसे हम कुछ भी वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो रिसर्च तो करनी पड़ती है। कि अभी तो ठीक है, अभी मैं नॉर्मल वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं रिसर्च करके बोलूँ या फिर कुछ भी, या फिर स्क्रिप्ट बनाऊँ। अभी मैं नॉर्मल बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मेरी लाइफ़ है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जब बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ या फिर कुछ और डालती हूँ, तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते थे, इस बुक में पसंद नहीं आ रहा, उस बुक में पसंद नहीं आ रहा, तो हमारे रिसर्च करने की बहुत आदत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है ये टॉपिक आपका इसमें गलत हो, ये आंसर इसमें गलत हो, तो हम बहुत रिसर्च करते हैं। तो इससे ना एक हैबिट रहती है रिसर्च करने की, वो हैबिट भी डलनी चाहिए, बहुत सारे लोगों में वो चीज़ नहीं होती है। तो मैं सिर्फ़ इतना बताना चाहती थी कि किसी भी चीज़ में, आप किसी भी फ़ील्ड में आप काम करते हैं ना, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो अपनी लाइफ़ का, उसमें आप उसको डाल सकते हो, उससे आप सीख सकते हो। आपका वेस्ट कहीं नहीं जाता है। जैसे मुझे नहीं पता ये मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या छोड़ दूँगी, पर इस चीज़ से मैं बहुत कुछ सीखूँगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे ना एडिटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल इतना ज़्यादा बुरा लगता था। पर फिर भी मैं 2-2 3-3 घंटे एक शॉर्ट्स को, स्टार्टिंग में तो एक शॉर्ट्स को मैं 3-3 घंटे एडिट करती रहती थी, पर अब उतना टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे किसी चीज़ से आप सीखते हो ना, आप उसको नेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो, बस आप में वो क्षमता होनी चाहिए। बाकी आप लोग मुझे अपना टाइम दो, आप मुझे सब्सक्राइब करो, और मुझे आप थोड़ा-सा प्यार दो, तो मैं थोड़ा-सा और ग्रो करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।